नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से एक और मूवी के रिविजिट रिव्यू की। हम इस मूवी की एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को याद दिलाएंगे मूवी टक्कर की। टक्कर मूवी जो कि 4.6 फोर IMDb की रेटिंग की बात करें तो 4.6 की दी गई 10 में से 70% से भी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और इस मूवी के 5-6 गानों में से एक गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूँगा, जब चाहे तुम्हें देखो आईना बना लूँगा। कुछ इस तरह का गाना था। इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। जिसने इसने पसंद किया वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के, इस मूवी के रिविजिट रिव्यू की। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मूवी टक्कर की। तो दोस्तों, इस मूवी की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में ही ड्रग्स स्मगलिंग का काम चल रहा होता है और उस पर साथ दे रहे होते हैं इंस्पेक्टर डिकोस्टा, जो कि नसरुद्दीन शाह किरदार निभा रहे हैं इंस्पेक्टर का। वहीं अगर हम बात करें, शुरुआत में ही जो दो ड्रग्स स्मगलर हैं, एक का नाम राजा ठाकुर और एक का नाम काले, तो ये तीन करेक्टर जो कि शुरुआत में ही प्रेजेंट किए जाते हैं और यहीं पर सबसे पहली धोखाधड़ी करते हैं इंस्पेक्टर डिकोस्टा, जो कि दोनों को पकड़वा कर जेल में डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम जब ये मूवी की शुरुआत होती है हमें लगता है कि नसरुद्दीन शाह सही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये कहानी बढ़ती है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब मूवी की कहानी बढ़ती है और इंस्पेक्टर डिकोस्टा सिकंदर भक्त से मिलते हैं, जो कि ड्रग्स का सबसे बड़ा किंग यानी कि राज करना चाहता है। और उसके पास जो काले और राज ठाकुर से निकाला हुआ ड्रग्स सिकंदर भक्त के पास ले जाकर बेच देते हैं। अब इस मूवी का एक गाना शुरू होता है, माय नेम इज़ लैला। और उसके बाद अगर देखा जाए, नसरुद्दीन शाह और अर्चना पूरन सिंह जो कि उनके साथ हमेशा रहती हैं, उनकी वाइफ बोल लें या गर्लफ्रेंड बोल लें, वो उनके साथ ही रहती हैं और उनके साथ कभी कोई सवाल नहीं पूछती कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो वहीं से अब सीन शुरू होता है सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी का। सोनाली बेंद्रे को फ़ोटो खिंचवाते हुए देखते हैं नसरुद्दीन शाह, और अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए जाके देखते हैं कि वो एकदम से गायब हो जाती हैं और कहानी आगे बढ़ती है। सुनील शेट्टी सोनाली बेंद्रे को ले जा रहे होते हैं कैफ़े पर। सोनाली बेंद्रे को देखकर कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और सुनील शेट्टी की फिर उनसे फाइट होती है। तो जब ये फाइट होने के बाद सीन और आगे यहाँ पर सोनाली बेंद्रे की माँ उनके घर आती हैं। ये सवाल पूछती हैं, कभी तुम अपने घर रहती हो, ज़्यादातर तुम यहाँ रहती हो, तो दोनों जन क्यों ना एक साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन सुनील शेट्टी बोलते, जब तक मेरा कैरियर सेट नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे शादी कर लूँ। लेकिन वहाँ फोर्सफुली बात चल जाती है और उनकी शादी की बात कंफर्म हो जाती है। अब कहानी और आगे यहाँ पर DCP मिश्रा जो कि डिकोस्टा के सीनियर हैं, वो सभी को समझा रहे होते हैं कि सभी को डिकोस्टा की तरह बनना चाहिए। एक तरफ यहाँ पर सुनील शेट्टी की इंगेजमेंट हो रही होती है और सुनील शेट्टी की इंगेजमेंट होने के बाद कहानी पर और भी ज़्यादा चेंजमेंट आते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ ही एक सुपरहिट गाने की शुरुआत होती है। इस गाने का नाम होता है आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूँगा, जब चाहे तुम्हें देखो आईना बना लूँगा। देखा जाए तो ये गाना बहुत सारे लोगों को पसंद है और आज भी इस गाने को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर सुनील शेट्टी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और आगे कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली होती है शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्रग्स स्मगलिंग के बेताज बादशाह बनने वाले सिकंदर भक्त का एक बार डिकोस्टा के पास फ़ोन आता है और वो बोलते हैं एक ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, बंगला नंबर 130 या 23। तो वो 123 पर छापामारी करते हैं। वहाँ पर सुनील शेट्टी को इंस्पेक्टर डिकोस्टा यानी नसरुद्दीन शाह गोलियां चलाते हैं और गोलियों से वो पूरी तरह से तितर बितर पड़ जाते हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वहाँ उधर उनकी शादी की कहानियाँ चल रही हो, शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं और शादी की तैयारियों के बीच में पता चलता है तो सभी लोग वहाँ सर देखने के लिए आते हैं कि सुनील शेट्टी को आखिर क्या हुआ। तो देखा जाए तो कहानी और जब आगे बढ़ती है तो इस कहानी पर जो सीधे साधे इंसान का रोल का किरदार निभा रहे थे सुनील शेट्टी, उनको जेल जाना पड़ता है सिर्फ एक छोटी सी ये ट्रेजेडी के ऊपर। और जेल पर उन्हें उनसे बड़े बड़े माफिया किंग यानी कि बड़े जेल पर बड़े बड़े गुंडे मिलते हैं और उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और DCP मिश्रा जो कि एक सीधे साधे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, वो
सुनील शेट्टी की पूरी मदद करते हैं और वो जेल पर ही पढ़ाई लिखाई करते हैं कि आगे चल के उन्हें अपने केस का सॉल्यूशन लेना है कि वो नसरुद्दीन शाह को कैसे अंदर पहुंचाएंगे और क्या डीएसपी मिश्रा पूरी तरह से उनकी मदद कर पाएंगे, उनको जेल से निकलवाने में पूरी मदद करते हैं। और जल्द से जल्द जब वो जेल से निकलते हैं, जेल से आने के बाद पूरी तैयारियों में लग जाते हैं, अपनी पहले शादी करते हैं, फिर उसके बाद जो नसरुद्दीन शाह को डिकोस्टा को पूरी तरह से पकड़ने की तैयारी करते हैं और उस पर कामयाब होते हैं। और इस मूवी का देखा जाए तो कहानी इतनी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सुंदर स्मार्ट तरह से बनाई गई इस कहानी को लोगों ने 10 में से 4.6 रेटिंग दी है। और ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो लास्ट पर देखा जाए तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही है इस मूवी का क्या अंत होता है। तो आप लोगों को कैसी लगी थी ये मूवी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट रिविजिट रिव्यू किस मूवी का होना चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा। बाय बाय।